आज के जमाने में अगर किसी कंपनी को अजर अमर टाइप की कोई उपाधि देनी हो तो किसका ख्याल आएगा आपको सबसे पहले? सोशल मीडिया का बाहुबली पुष्पराज किसको कहेंगे आप? पूरी संभावना है कि सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम का ख्याल आएगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इनका बाल भी बाका हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। एक ऐप है, छोटा सा, अदना सा, इत्तू सा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में इसने इंस्टा और फेसबुक की चूलें हिला दी हैं। खौफ इतना कि इंस्टाग्राम इसके लिए किलर फीचर लेके आ रहा है। टेक पंडित इसको क्रांतिकारी ऐप बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस ऐप में, सब जानेंगे आज के टेक मार्का में। जुगाड़ पर चर्चा में बात फोन के बार बार रीस्टार्ट होने की और डेटा पैक के खत्म होने की। लेकिन पहले टेक जगत की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से फेसबुक और व्हाट्सएप को झटका लगा है। कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने यह कहते हुए आदेश को चुनौती दी थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब सीसीआई उसके पास फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा जारी की गई प्राइवेसी पॉलिसी की सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल जनवरी में नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी करके भारतीय लोगों को चौंका दिया था। पॉलिसी में कहा गया था कि अगर इसे स्वीकार नहीं किया गया तो यूजर ऐप को ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। सीसीआई ने इसी पॉलिसी की जांच शुरू की थी। एप्पल इवेंट की डेट कंफर्म हो गई है। 7 सितंबर को होने वाले इवेंट का कंपनी ने इनविटेशन भेजना भी शुरू कर दिया है। फॉर आउट नाम से होने वाला इवेंट कैलिफोर्निया के कुपरटिनो के एप्पल पार्क में आयोजित किया जाएगा। गूगल ने ऑनलाइन सेफ्टी के लिए पूरे इंडिया में अपने इवेंट की घोषणा की है। कई सारी भाषाओं में होने वाला ये प्रोग्राम यूजर्स को कॉमन फ्रॉड और फिशिंग टेक्निक्स के बारे में जागरूक करेगा। अब चलते हैं टेकमार खां की तरफ। थोड़ा फिल्मी अंदाज में कहें तो कहानी की शुरुआत हुई कुछ 3 महीने पहले। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली और बी रियल नाम के एक ऐप को इस्तेमाल करने की सलाह दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ये ऐप मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया के दबाव से निपटने में मदद करेगा। विशेषकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी बताया गया। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन असल धमाका हुआ गुजरे 19 अगस्त को। अनजाने से बी रियल ऐप ने iOS के ऐप स्टोर में टॉप 10 में जगह बनाई और फेसबुक को बाहर कर दिया। जी, आप सही सुन रहे हैं, बी रियल ने सोशल मीडिया के बॉस को टॉप स्पॉट से बाहर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि फेसबुक इसके पहले कभी ऐप स्टोर के टॉप 10 से बाहर नहीं हुआ हो, लेकिन किसी छोटे से ऐप की वजह से ऐसा पहली बार हुआ था। असर इंस्टा पर भी देखा गया। अब फेसबुक के दिन तो पहले से अच्छे नहीं चल रहे। टिकटॉक से लेकर एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी ने उनकी नाक में दम कर रखा है। ऐसे में डरे सहमे मेटा ने इंस्टाग्राम पर बी रियल से निपटने का ऐलान भी कर दिया। इंस्टा आईजी कैंडिडेट के नाम से बी रियल का तोड़ निकालने की बात कर रहा है। अब इंस्टा और फेसबुक क्या करेंगे वो जाने। हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है बी रियल ऐप में। बी रियल का फंडा क्या है? किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपने कितने नंबर पाए या फिर आपकी जीवन शैली कितनी विलासितापूर्ण है, वो अब मायने नहीं रखता। आजकल अब एक चीज मायने रखती है कि सोशल मीडिया पर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। कंटेंट से लेकर परफेक्ट सेल्फी और लाइक ही जीवन मरण का सवाल बने हुए हैं। बी रियल इसका एकदम उल्टा है। कोई फिल्टर नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, ढेर सारी इमेज पोस्ट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब काम कैसे करता है? बी रियल ने अपने परिचय में लिखा है नॉट अनदर सोशल नेटवर्क, मतलब एक और सोशल नेटवर्क नहीं। बी रियल एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप स्टोर पर साइज है 41.9 MB और गूगल प्ले पर 23 MB। लॉगिन प्रोसेस बेहद आसान। बस आपका नाम और मोबाइल नंबर डालिए, एक OTP आएगी, यूजर नेम बनेगा और ऐप हो जाएगा रेडी। अब किसी भी रैंडम वक्त पर आपको ऐप से एक नोटिफिकेशन आएगा। किस लिए? अपनी फोटो अपलोड करने के लिए। आप सुबह अलसाए हुए हो या ऑफिस में टिप-टॉप बनकर बैठे हो। बी रियल ऐप आपके स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करेगा और आपको मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट फोटो लेने के लिए। असली खेल होगा इसके बाद। आपने 2 मिनट में कोई जुगाड़ लगा भी लिया और लाली लिपस्टिक से लेकर जुल्फें संवार भी ली तो कोई फायदा नहीं होने वाला। फ्रंट कैमरे के साथ स्मार्टफोन का बैक कैमरा भी ओपन होगा और ये सब होगा रियल टाइम में। मतलब आप एक तरफ सेल्फी ले रहे हैं और दूसरा जो आपके सामने में चल रहा है, दोनों एक साथ क्लिक होंगे। कोई रीटेक नहीं, कोई रिहर्सल नहीं। जो आप कर रहे थे आपको वही दिखाना है। कहने का मतलब आपने यदि उस टाइम पर ओके किया, सेल्फी ली तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। सेल्फी का कोई प्रीव्यू भी नहीं है और जो फोटो आखिर में बनेगी वो फ्रंट और बैक कैमरे से मिलाकर होगी।
अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडिट का तो कोई जुगाड़ होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। शेयरिंग भी नहीं होती है क्योंकि उस समय जितने दोस्त होंगे बस वो ही देख पाएंगे। फिल्टर से लेकर फोटो एडिटिंग ऐप से अलग, मतलब जैसे आप हैं, जो कर रहे हैं सिर्फ वो दिखाइए, चाहे अंडे उबाल रहे हो या मंजन घिस रहे हो, वो भी 24 घंटे में एक बार। और ये सब होगा कैसे? BeReal की मर्जी से। वैसे ऐप कोई 3 महीने पुराना नहीं है, लेकिन अब लाखों में डाउनलोड हो रहे हैं। भारत में भी ऐप बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब इंस्टा और फेसबुक पर कितना डेंट लगेगा वो तो जल्दी पता चल ही जाएगा। जुगाड़ पर चर्चा में सवाल भूपिंदर कुमार का। भूपिंदर का फोन 24 घंटे में एक बार अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है। भाई सबसे पहले तो देखो, कोई ऐप तो आपने डाउनलोड करके नहीं रखा हुआ है। कई सारे ऐसे ऐप होते हैं। अब बात स्मार्टफोन में ऑटो रीस्टार्ट ऑप्शन की, ये ऑप्शन भी होता है। अगर आपने इनेबल कर दिया है तो उसको डिसेबल कर लीजिए। Ven07 का सवाल सेलुलर कंपनी से मिलने वाले डेटा के बारे में है। जब डेटा खत्म होने वाला होता है तो उसके पहले स्पीड क्यों कम हो जाती है? इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अगर थोड़ा पहले स्पीड कम हो रही है तो वो आपके भले के लिए है। इससे आपको पता चल जाता है कि डेटा खत्म होने वाला है। सोचिए एकदम से डेटा खत्म हुआ और आप कोई जरूरी काम कर रहे होंगे तो शायद आप सेव भी नहीं कर पाएंगे। ये था आज का हमारा लल्लन टेक शो। कैमरा संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।